नमस्कार। 11 जुलाई शाम का समय, मैं हूं आपका होस्ट नरेंद्र और स्वागत है आपका ग्रोथ इन्वेस्टिंग के चैनल पे। क्विक अपडेट ऑन मार्केट। निफ्टी आज धड़ाम से नीचे, रफली 200 पॉइंट्स डाउन, 205 पॉइंट्स डाउन, क्लोजिंग हुई 25,150 पे। नेक्स्ट 50 अगेन 550 पॉइंट्स डाउन, मिड कैप 182 पॉइंट्स डाउन एंड स्मॉल कैप 125 पॉइंट डाउन। इन परसेंटेज टर्म्स स्मॉल कैप सबसे कम गिरा 0.7%, और एडवांस डिक्लाइन रेशो एज यूजुअल, क्योंकि मार्केट डाउन साइड थी तो हर जगह एडवांसेस एंड डिक्लाइंस में 1:4 का डिफरेंस देखने को मिला। 0.8% के आसपास निफ्टी और नेक्स्ट 50 और मिड कैप गिरे। ग्लोबली भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला। अभी यूएस की मार्केट्स जो थी वो तकरीबन 0.7% के आसपास डाउन थी, जिसमें यूएस 30.7, डाउ भी अप्रॉक्सीमेटली 300 पॉइंट नीचे, और S&P 40 पॉइंट्स डाउन। नैस्डैक अगेन 100 पॉइंट्स डाउन बिकॉज ट्रंप ने कनाडा के ऊपर 35% का टैरिफ लगाया, और उनका नाराज़गी फेंटानल के ऊपर है कि मैक्सिको और कनाडा के रास्ते अमेरिका में फेंटानल एक ड्रग है जो जाती है, लोग उसको कंज्यूम करते हैं, एंड इट हैज़ नाउ बिकम अ रैम्पेंट ड्रग अब्यूज़ केस देयर. So he wanted to control fentanyl coming inside US, and primarily two routes they have identified, US government has identified. One is a Mexico route and second is Canada route. So Canada के ऊपर टैरिफ, और उसके साथ साथ कोरिया के ऊपर 25%, ब्राज़ील के ऊपर 50%, ये दो नए टैरिफ उन्होंने और कंट्रीज़ के ऊपर डाले। तो ट्रंप हैं कि टैरिफ के ऊपर ही पूरी दुनिया की मार्केट्स के ऊपर नीचे हिला डुला रहे हैं। एशियन मार्केट्स आज मिक्स में क्लोज हुई, निके थोड़ा सा ऊपर, बिकॉज उसको लगता है कि शायद वो टैरिफ से बच जाएगा जापान, और टोयोटा वहाँ सबसे अच्छा शाइनर रहा। इन इंडिया एंड नियर बाय मार्केट्स, कोलंबो सडनली 1.18% अप रहा, 139 पॉइंट अप, एंड 12,000 का इसका क्लोजिंग लेवल, 12,000 इज़ द क्लोजिंग लेवल। और कोलंबो से याद आया कि पाकिस्तान के जो चीफ ऑफ आर्मी हैं, फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर साहब, वो एक लग्जरियस ट्रिप के लिए कोलंबो जा रहे हैं। तो कोलंबो अगर इस बात से खुश है कि पाकिस्तान उनके यहाँ आ रहा है और उनका इंडेक्स इस बात को सेलिब्रेट कर रहा है, तो काफ़ी चिंता वाली बात है कोलंबो की, श्रीलंका के इन्वेस्टर्स के लिए। ये मुश्किल होगा बिकॉज पाकिस्तान का खुद का इंडेक्स काफ़ी गिरा था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, अप्रॉक्सीमेटली 10%, विच इज़ अ वेरी सब्सटेंशियल डिप। चाहे पाकिस्तान आर्मी कुछ भी करते रहे, बट रियल सेंस में जो इकॉनमी बनाते हैं, चलाते हैं इन्वेस्टर, उनका सेंटीमेंट्स बहुत ही पुअर था ड्यूरिंग दैट ऑफ, बिकॉज आई बिलीव दे मस्ट हैव बीन थिंकिंग कि उनकी गवर्नमेंट जो है ये गलत स्टेप ले रही है इंडिया के साथ, अभी पंगा लेके इंडिया इनकी पिटाई कर देगा। वैसा हुआ भी, और उसके बाद से वो अपना टर्की, ईरान और हर जगह के टूर पे निकले, और उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ अपने लंच को भी एक बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री बताया। ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं, फोटो ऑप ही था वो, और कुछ नहीं हुआ खास, उसका यूटिलाइजेशन कहीं और हो गया। उसके साथ साथ एक अच्छी खबर और ये कि टेस्ला जो है वो इंडिया में आ गई है, मॉडल वाई आ गया है उसका। मॉडल वाई एक फर्स्ट शोरूम बॉम्बे में स्टार्ट हो गया, अगस्त लेट तक उनकी शायद डिलीवरी स्टार्ट हो जाए, और दूसरा शोरूम न्यू दिल्ली में आ रहा है। यही मॉडल वाई का यूएस का प्राइस है तकरीबन $46,630, विच इज़ 40 lakhs, अगर 85 का हम डॉलर INR डॉलर ले लेते हैं। बट इंडिया में एक 70% की टैरिफ है, ड्यूटी है, स्टाम्प ड्यूटी या कस्टम ड्यूटी है इफ़ अ कार इज़ लेस देन $40,000, और वो कम्प्लीटली बिल्ट इंडिया में लाई जाती है। तो मेरे अंदाजे से अगर वो जो इंडिया में लाए हैं वो तकरीबन 32,200 कुछ डॉलर की लाए हैं, उनमें अपने एक्सपेंस वगैरह भी जोड़ेंगे तो ये बेचेंगे कहीं ना कहीं 50-55 लाख का प्राइस रखने की कोशिश करेंगे, जबकि एक वेबसाइट कार देखो के मुकाबले ये 70 लाख का प्राइस है। तो ठीक है, फॉर द टाई हार्ड फ्रेंड्स 70 lakhs माइट नॉट बी अ बिग वैल्यू, दे कैन बाय इट एंड फ्लॉन्ट इट ऑफ। बट आपको एक बात बता दूं, अमेरिकन कार्स की इंडिया में कोई हिस्ट्री अच्छी नहीं रही है, चाहे वो जनरल मोटर्स रही हो या फोर्ड रही हो। सभी मार्केट में आए, इन्होंने अपना
अपना जो खुद का एक इनका वर्टिकुलर परसोना छोड़ के इंडिया को कॉपी करना शुरू किया, जापानीज़ को कॉपी करना शुरू किया, कोरियंस को कॉपी करना शुरू किया, और एंड में ये सब मार्केट छोड़ के भाग गए। चाहे वो फोर्ड रही हो, चाहे वो जनरल मोटर्स रही हो। अब टेस्ला की बारी है, देखते हैं हाउ द इंडियन कंज्यूमर बिहेव। लेकिन एक बात इम्पॉर्टेंट है कि कल मैं कह रहा था शायद कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग इंडिया में बड़ी स्ट्रांग हो गई है, और डेटा ऐसा कुछ बोल रहा है, तो इसलिए टेस्ला भी टाइम पे आई है। और साथ ही साथ इसका एक एविडेंस और भी निकल के आया, मर्सिडीज़ बेंज ने, जो कि मर्सिडीज़ ब्रांड ओन करती है इंडिया में, उसने बोला है कि Q1 विच इज़ अप्रैल टू जून दिस ईयर हैज़ बीन देयर फैंटास्टिक क्वार्टर सो फार। दे सोल्ड अराउंड 4238 यूनिट्स एट 10% इंक्रीज। इनके प्रीमियम कार सेगमेंट हैं, वहाँ पे इनको अगर 10% का जंप मिला है तो बात सही है। कहीं ना कहीं वेरी हाई एंड कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग इज़ अप। सो ये दिखने लगा, ये क्लियर होने लगा। कल बात हुई थी लुई विटॉन के बैग की, जहाँ पे उसने एक ऑटो स्टाइल का, ऑटो का बैग जो है, ऑटो डिज़ाइन का, मतलब अपना जो ऑटो होता है हरा और पीले वाला, शायद ये काला और पीला भी होता है, तो उस डिज़ाइन का बैग उसने 5.5 लाख में बेचने के लिए निकाला है स्प्रिंग समर कलेक्शन में। और इससे पहले ऐसे ही एक हाई एंड ब्रांड ने कोल्हापुरी चप्पल्स को, जो 250-300 रुपये की आती है, उसको 1.5 लाख में बेचने के लिए निकाला है। बात सही है, रीपैकेजिंग रीप्राइसिंग करो, चीज़ें सेम बेचते जाओ, पैसा है तो आदमी खर्चेगा। एक हमारे सब के लिए अच्छी बात ये निकल के आई कि फाइनेंस मिनिस्ट्री प्लान कर रही है नेशनल हेल्थ एक्सचेंज, जो कि हॉस्पिटल को रेगुलेट करता है, उसको अपने फाइनेंस मिनिस्टर के एम्बिट में रखने के लिए, और उसका रेगुलेटर बनाना चाहती है IRDAI, विच इज़ इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये क्यों ऐसा हुआ, इसके रीज़न ये बताए गए हैं कि हॉस्पिटल्स आर इन्फ्लेटिंग द बिल्स डिपेंडिंग अपॉन आप कितनी वैल्यू की पॉलिसी लेके जा रहे हो। अगर आपकी 5 लाख की पॉलिसी है तो उसी हिसाब से बिल बनाएंगे, अगर आपकी 15 लाख की तो उसी हिसाब से, और अगर आपकी 50 लाख की तो भी दे विल एम्प्टी इट। और इसमें इंश्योरेंस सेक्टर को एक थ्रेट फील हो रहा है कि अगर ये रैम्पार्ट बिलिंग ऐसे ही होती रही तो ये सेक्टर जो है कभी बन ही नहीं पाएगा, और ये लाइबिलिटी ऑफ हेल्थ will purely remain on government, and as usual we all know government is generally not that efficient when it comes to delivering the services. So IRDAI के आने के बाद उनको ऐसा लगता है गवर्नमेंट को कि what they will get out of it is improve oversight होगा, ensuring a cohesive policy framework and कर्ब इनएफिशिएंसीज, यानी कि वो इंश्योरर और इंश्योरेंस के कंज्यूमर हैं, और जो उस कंज्यूमर का बेनिफिट, जो इस इंश्योरेंस का बेनिफिट ले रहे हैं, दैट इज़ हॉस्पिटल्स, दे विल बी बॉट अंडर वन एम्बिट, एंड दैट विल गिव देम अ बेटर edge and a better clarity on the insurance amount, premium amount and the spend amount, which is critical to develop a sector. अगर उस एक सेक्टर को डेवलप करने में अगर एक बकेट में या एक साइड पे बहुत बड़ी लीकेज है तो सेक्टर जनरली डेवलप नहीं हो पाता। हमने देखा है ये प्रीवियस में भी, मैन्युफैक्चरिंग में भी बहुत सारी ऐसी लीकेजेस देखने को मिली। ग्रेजुअली वी लॉस्ट आवर मैन्युफैक्चरिंग बेस टू चाइना और टू सम अदर कंट्रीज़ लाइक बांग्लादेश और वियतनाम। मल्टीपल रीजन्स रहे होंगे, बट ये इस तरह की एफिशिएंसीज बड़ा इसमें तकलीफ़ दे रही थी एक सेक्टर की डाई डाउन होने में। तो ये एक अच्छी न्यूज़ होगी सेक्टर के लिए भी और हमारे लिए भी अच्छी होगी, बिकॉज कहीं ना कहीं जब रेगुलेटर ढंग का आता है तो दे ट्राई टू ब्रिंग इन मोर ट्रांसपेरेंसी फॉर द यूजर्स, एंड विच इज़ अ गुड साइन। उसके बाद आता है एक बड़ी न्यूज़ ये भी बन के निकल के आई, हाँ, आइनॉक्स क्लीन एनर्जी एक IPO लेके आ रही है, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 6,000 करोड़ वैल्यू का रहेगा, और वैल्यूएशन इस कंपनी की अप्रॉक्सीमेटली 50,000 करोड़ के आसपास है। कंपनी ने रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्ट सेबी के साथ फाइल किया है, बट नॉट नेसेसरली उसका कहना है कि नॉट नेसेसरी कि उनको अप्रूवल मिले ना मिले। बट आइनॉक्स GFL ग्रुप की ये 5वीं कंपनी है जो ये 2017 में बनी थी, और ये सोलर सेल बनाती है यूपी में और क्लीन एनर्जी के प्रोजेक्ट्स ये लगाती है। इसके पास एग्जिस्टिंग कुछ कैपेसिटी है और फर्दर इसके पास इन पाइपलाइन भी क्लीन एनर्जी की कैपेसिटी है। तो ये एक अच्छा प्रोजेक्ट दिख रहा है, बट आई डोंट नो वैल्यूएशन वाइज अभी तक इसको नहीं इवेल्युएट किया गया है।
और हाँ, सारे IPOs हमारी ग्रोथ इन्वेस्टिंग प्रो आइडियाज़ ऐप पे आपको मिलते हैं IPO सेक्शन में। वहाँ पे जो अपकमिंग है वो भी, उनका भी डिटेल दिखता है, आप भी उसको जाके देख सकते हैं। एक बेटर आइडिया मिलता है सारी IPOs एक जगह समराइज होने में। और ऐप डाउनलोड करना तो फ्री है इंडिया में, देयर आर नो चार्जेस। सो आई वुड लव एंड आई वुड रिक्वेस्ट इफ़ यू ऑल कैन डाउन। ऐप नेम इज़ ग्रोथ इन्वेस्टिंग प्रो आइडियाज़, और ये एप्पल का iOS और एंड्रॉयड का प्ले स्टोर दोनों पे अवेलेबल है। और उसके बाद आता है एक न्यूज़ जो मैं अभी देख रहा था कि वीकली अगर हम सम अप करते हैं तो ये वीक मार्केट्स के लिए नेगेटिव ही रहा। इसमें सबसे ज़्यादा गिरने वाले 2 इंडेक्स रहे, निफ्टी 50 विच इन दिस वीक इट इज़ -1.22% एंड निफ्टी मिड कैप विच इज़ -1.53%। निफ्टी नेक्स्ट 50 जो है -9.94% गिरा है, और स्मॉल कैप सबसे कम गिरा है 0.66%, और निफ्टी 500 1.19% नीचे आया है। तो वीक ऑलमोस्ट काइंड ऑफ नेगेटिव, एंड बट सर्टेन स्टॉक्स विच हैव डन वंडरफुल और विच आर डूइंग रियली वेल। अगर हम टॉप 3 गेनर और टॉप 3 लूज़र की बात करें तो हमें ये समझने में आया कि प्रॉब्ली सेलेक्टेड स्टॉक्स जो हैं वो काफ़ी अच्छा करके आगे बढ़े हैं। से अगर निफ्टी 50 की बात करें तो हिंदुस्तान यूनिलीवर, SBI लाइफ और सन फार्मा आज 3 टॉप गेनर रहे, और टॉप लूज़र एज यूजुअल TCS, M&M और हीरो मोटो, बिकॉज ये अंडर प्रेशर रहे, बिकॉज IT के रिजल्ट्स ऐसे खराब आए हैं। दूसरा है, अगर नेक्स्ट 50 में देखें तो डाबर ये पॉजिटिव स्ट्रीक पे है, इंडिगो अगेन आज टॉप गेनर रहा, और ICICI जनरल इंश्योरेंस। टॉप लूज़र में कैपिटल गुड्स में ABB, नौकरी लगातार तीसरे दिन भी गिरा, और TVS मोटर्स भी आज प्रेशर में रहा। इन मिड कैप ग्लेडमार्क ने अपर सर्किट लगाया, 20% तक पहुंचा, बाद में 14% पे क्लोज हुआ, बिकॉज इसकी एक बड़ी डील हुई कैंसर ड्रग को लेके, जिससे इसकी डिस्ट्रीब्यूशन रीच US और यूरोप में बढ़ गई है। सेकंड NTPC ग्रीन रहा, और विशाल मेगामार्ट भी टॉप 3 गेनर्स का पार्ट रहा। इरेडा, पावर इंडिया और BSE टॉप 3 लूज़र के पार्ट रहे। एंड इन स्मॉल कैप में कोई क्लियर लीडर नहीं दिख रहा था, कोई ना सेक्टर लीडर दिख रहा था, तो वहाँ पे उछल कूद चालू है। बंदर की तरह एक डाली से दूसरी डाली स्टॉक जा रहे हैं, कभी कोई ऊपर कभी कोई नीचे। आज बड़े टाइम बाद नेटवेब में करंट देखने को मिला। ये वो कंपनी है जो इंडिया में सर्वर बना के देती है ज़्यादातर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को। असाही इंडिया जो कि ग्लास मैन्युफैक्चरर है फॉर द ऑटोमोबाइल, और पीरामिल एंटरप्राइजेज, ये 3 टॉप गेनर रहे। टॉप लूज़र में मेट्रोपोलिस जो काफ़ी दिन से पॉजिटिव चला हुआ था, एल्कॉन और रेमंड्स रियलिटी, ये तीनों टॉप लूज़र भी रहे। और सेक्टोरल आज कोई खास नहीं रहा, FMCG ने ही 0.5% का गेन दिखाया। बस आज के लिए इतना ही, एंड थैंक यू आप लोगों के सपोर्ट से हम 825 826 हमारे चैनल पे हो गए हैं। मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि हमने जुलाई मंथ में 1000 को क्रॉस करना है। इफ़ एनी वन ऑफ यू फील और इफ़ यू लाइक what we share with you, please do share, please do subscribe, and please do like. Or any questions, please do ask in comments, or you can WhatsApp us, or you can ask questions through the app. Anything you feel good, okay, you can do it. Thank you so much.